मतलब बाद में हमको जानकारी मिली कि सुसाइड नोट तक लिख चुके थे। मनीष कश्यप के पिताजी सुसाइड नोट तक लिख चुके थे। नोट तक लिख लिए थे। मनीष कश्यप तमिलनाडु से बिहार आ गए हैं और बिहार में उनका भव्य स्वागत हुआ। तमाम लोग कोर्ट परिसर में मौजूद थे जो उनके चाहने और जानने वाले थे, लेकिन किसी की कमी खली हमें तो वो थे भूमिहार नेता आशुतोष कुमार की। वही आशुतोष कुमार जो मनीष कश्यप के लिए बिहार बंद का ऐलान किए थे, लेकिन जब मनीष कश्यप तमिलनाडु से बिहार आए, बेतिया आए और पटना कोर्ट में आए तो भूमिहार नेता आशुतोष कुमार कहीं नहीं दिखे। मैं आशुतोष कुमार जी से पूछूंगा कि आखिर वो कहां थे, क्या उनको खुशी नहीं हुई मनीष कश्यप के आने पर? और वो तो मनीष कश्यप के समर्थक थे, मनीष कश्यप की विचारधाराओं से प्रेरित थे और मनीष कश्यप के लिए बिहार बंद उन्होंने किया था। तो जब मनीष कश्यप वापस बिहार आए तो वो क्यों नहीं थे? अभी हमारे साथ भूमिहार नेता आशुतोष कुमार जी फोन कॉल पर हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर ये कोर्ट परिसर में मनीष कश्यप की सुनवाई पर क्यों नहीं उपस्थित थे। आशुतोष भैया, स्वागत है आपका, प्रणाम आपको। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी, आपको और आपके टाइम्स ऑफ अयोध्या के तमाम दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। भैया ये बताइए, तमाम लोग जो है मनीष कश्यप के आने पर खुश थे। बेतिया कोर्ट में बहुत सारे उनके प्रशंसक, उनके चाहने वाले, उनके समर्थक थे। आप उनके बहुत अच्छे मित्र हैं। आपने मनीष कश्यप के लिए बिहार बंद का ऐलान किया हुआ था और इसके बाद पटना कोर्ट में भी बहुत सारे लोग थे। आप नहीं थे, आप कहाँ थे? रवि जी, इस बात की तो खुशी इतनी है कि उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि हमारा भाई तमिलनाडु से अब बिहार आ गए जी, और अब बिहार में ही रहेंगे। ठीक है, बाकी तो न्यायिक प्रक्रिया है, बेल कब होगी वो अलग बात है, लेकिन कम से कम बिहार में आ गए। उनको जो रहने खाने और भाषा की जो समस्या हो रही थी, अब वो समस्या कम से कम नहीं होगी। आप खुश हैं ना उनके आने से? खुश हैं कि नहीं, ये तो हम हनुमान तो है नहीं कि सीना फाड़ कर दिखा दें। अच्छा, आप खुश हैं तो आए क्यों नहीं? आप बेतिया कोर्ट में नहीं दिखे, आप पटना कोर्ट में नहीं दिखे। आप वाले तो हम अभी दिल्ली में हैं रवि जी, और दिल्ली में इसलिए आए, एक मामला हुआ था 2018 में मेरे ऊपर जी, जब एससी एक्ट में अध्यादेश लाया गया था तो हमने विरोध किया था जंतर मंतर पर, तो उसके तहत एक मुकदमा दर्ज हुआ था। हम तिहाड़ जेल भी गए थे। जी जी। अभी यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उसके रीसुपरविजन का आदेश दिया है। इसी के लिए मैं एसीपी का कॉल आया कॉन्वेंट प्लेस का कि आपको आना है और एफएसएल ऑफिस जाना है। अच्छा, तो इसी सिलसिले में दिल्ली चले आए। हालांकि उनके भाई करण कश्यप जी से हमारी लगातार बात हुई है और करण जी के थ्रू उन्होंने मनीष जी ने हमको मैसेज भिजवाया है, भैया वो कहिए कि हम जीवन भर एहसान नहीं भूलेंगे। हमने कहा कि आप उनको बताइए कि एहसान नहीं है, हम अपना फर्ज निभा रहे हैं और आप अपना हौसला बुलंद रखिए। हम तो कहेंगे कि पहले से 4 गुना अधिक रखिए जी, और आपकी आवाज, आपका नाम बिहार से गायब नहीं होने देंगे, बिहारियों के जहन से मिटने नहीं देंगे। इसके लिए संकल्पित है जी। मतलब खुशी हुई आपको, लेकिन आप किसी केस के सिलसिले में दिल्ली में हैं जिसकी वजह से आप जो है बिहार नहीं आ पाए उनसे मिलने के लिए। उसकी वजह से हम नहीं आ पाए, हम कोर्ट में नहीं पहुंच सके जी। तो समर्थकों का हुजूम और समर्थकों का तांता और उत्साह देखकर आपको कैसा लगा भैया? ये बिहार के लोगों ने ये साबित किया जी। मनीष कश्यप का यदि आप देखेंगे प्रोफाइल तो उसमें उन्होंने लिखा है कि अब राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा जी, अब जो लायक होगा वही राजा बनेगा, या जो हकदार होगा वो राजा बनेगा। तो बिहार के लोगों ने ये साबित किया कि मनीष कश्यप कोई राजा का बेटा नहीं था। मनीष कश्यप को कोई विरासत में ये पब्लिसिटी नहीं मिली है, पहचान नहीं मिली जी, अपने दम पर पहचान बनाए और बिहार के लोगों ने बिहार के बेटे के तौर पर स्वीकारा। और आज पूरे भारत ने इस चीज को देखा, पूरे भारत के लोग इसके गवाह बने कि तमिलनाडु से जिस तरह से मनीष कश्यप को बिहार में लाकर पेश किया जा रहा था और गाड़ी के ऊपर से फूल की बारिश हो रही थी, प्रशासन अस्त व्यस्त थी, एक तरह से पूरा पटना, पूरा बिहार का सिस्टम जाम हो चुका था, हैंग हो चुका था। तो ये तो बिहारियों का उनके प्रति प्रेम है, प्यार है, अपने लोगों का उनके प्रति प्यार। भैया, आप बहुत कम लोगों की विचारधाराओं से प्रेरित होते हैं। मनीष कश्यप को जैसे ही बिहार पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उसके दूसरे ही तीसरे दिन आप राजस्थान से आकर बिहार बंद का ऐलान किए हुए थे और इसके बाद आपने एमके स्टालिन का विरोध भी ट्विटर पर किया था, जिसके लिए आपको नजरबंद भी कर दिया गया था। आप मनीष कश्यप की विचारधाराओं से क्यों प्रेरित हैं? आप सबके लिए बिहार बंद का ऐलान तो नहीं करते हैं, मनीष कश्यप के लिए आपने बिहार बंद का ऐलान क्यों किया था? देखिए, तो
सवाल ही नहीं बनता है रवि जी, क्योंकि मेरे जैसे और न जाने कितने लोग मनीष जी के काम से प्रेरित हैं। और इंसान का देखिए, हम बार बार कहते हैं चाम प्यारा नहीं होता है, काम प्यारा होता है। हमारे यहाँ कहावत है, चमड़ी प्यारा नहीं होता है, काम प्यारा होता है। काम मतलब तो मनीष कश्यप ने जो बिहार की बेहतरी के लिए जो आवाज उठाया, बिहार की आवाज बने, और साथ साथ हम आपको भी धन्यवाद देना चाहेंगे जी। आप मनीष कश्यप की कमी को खलने नहीं दे रहे हैं जी। आप गांव-गांव जाकर, हम देखते हैं कभी पुल बन रहा है उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, आप दिखा रहे हैं, किसी की हत्या हो रही है तो आप जाकर वहां रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कहीं शराब माफिया के द्वारा किसी का गला रेत दिया जा रहा है, वहां पर आप जाकर लोगों से उनकी मदद करने की अपील कर रहे हैं। तो आप आज बिहार के लोग कम से कम जो मनीष कश्यप की कमी है, खैर मनीष कश्यप की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन आप उनके जगह पर उनकी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। और हमको कहते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि एक उत्तर प्रदेश का बेटा बिहार का बेटा बनकर बिहार की बेहतरी के लिए काम कर रहा है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और पूरे बिहार वासियों की तरफ से हम आपको और आपके तमाम साथियों को धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचार, जहां पर बड़े बड़े मीडिया, बड़े बड़े चैनल और बड़े बड़े पत्रिका के लोग, अखबार के लोग वहां जाकर वो भ्रष्टाचार जनता के बीच में नहीं ला रहे हैं, सरकार को आईना नहीं दिखाते हैं, और आप बेखौफ होकर, लीडर होकर आप उन चीजों को दिखा रहे हैं। और इसके लिए आपको भी यातनाएं झेलनी पड़ी, आपको भी प्रताड़ना झेलना पड़ा है, आपके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। खैर आपने अब झेल लिया, तो ऐसे ही काम करते रहिए। और आप जैसे लोग, मनीष जैसे लोग, भैया हम करण कश्यप जी से जब बात कर रहे थे तो उन्होंने एक बात बताई कि मनीष कश्यप के पिताजी जो बॉर्डर पर खड़े थे वो इतने प्रताड़ित हो चुके थे कि उन्होंने आशुतोष कुमार जी को फोन करके बोला कि मेरे बेटे को न्याय नहीं मिल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने उनके केस को खारिज कर दिया है। कह रहे थे कि वो गोली मारने जा रहे थे, अपने आप को सुसाइड करने के मूड में थे। हमसे करीब 20-25 मिनट बात हुई, और 20-25 मिनट में आपको क्या बताएं, मतलब अभी भी वो याद करते हैं तो हम भावुक हो जाते हैं जी। तो 20 मिनट तक तो रोते ही रहे। मनीष कश्यप के पिताजी ने आपसे क्या कहा था जब सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा खारिज हुआ था उनका? तो एक फौजी व्यक्ति, फौजी आदमी, फौजी इंसान भीतर से बहुत मजबूत होता है वो इंसान, लेकिन जब बेटे को जबरन फंसाया जा रहा है सच्चाई के लिए, आवाज उठाने के लिए, तो वो समझिए कि अंदर से बिल्कुल इतना टूट चुके थे तो बार बार एक ही बात रिपीट कर रहे थे कि आशुतोष जी बताएं, गरीब लोग के बेल ना मिली, गरीब लोग के न्याय ना मिली, वो अपने लैंग्वेज में, कि गरीब लोग के खातिर मतलब न्याय व्यवस्था नहीं न बनल जी। इस तरह से मतलब एक ही चीज करीब 20 बार इस बात को रिपीट किया है कि क्या आम आदमी को न्याय नहीं मिलेगा। एक बाप की पीड़ा जो है वहां पर प्रभावी रूप से आपने देखा। मतलब बाद में हमको जानकारी मिली कि सुसाइड नोट तक लिख चुके थे। मनीष कश्यप के पिताजी सुसाइड नोट तक लिख चुके थे? नोट तक लिख लिए थे जी। इतने डिप्रेशन में चले गए थे। हमने उनको बहुत धैर्य बंधाया है, बहुत कहा कि देखिए आप निश्चिंत रहिए, और ये मत सोचिए, ठीक है जीवन में जेल मर्द के लिए ही बना है जी, जेल तो मर्दों के लिए बना है जी, और जो मर्द होगा वही जेल भी जाएगा। हाँ ठीक है, यदि आपका बेटा बलात्कार करके जेल में जाता, चोरी करके जाता, डकैती करके जाता, तो आपको शर्मिंदगी महसूस होती जी। आपको तो सीना चौड़ा करके जीना चाहिए समाज के बीच में कि हमारा बेटा सच्चाई के लिए आवाज उठाया, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाया, गलत शासन प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाया, तो आज उसको गलत तरीके से फंसाया गया है। मेरा बेटा जेल में है, एक दिन उसको बेल मिलेगी, एक दिन उसको न्याय मिलेगा, और उस कहानी को चरितार्थ करेगा, उस कहावत को कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है जी। तो ये तो बहुत गर्व की बात है। मतलब लोग चाहते हैं कि ये हमको भी जानकर आश्चर्य हुआ भैया जब उन्होंने, करण जी ने बताया कि आशुतोष कुमार जी के आशुतोष कुमार जी को हमारे पिताजी ने फोन करके बोला कि मैं सुसाइड करने वाला था और मैं खुद को गोली मारने वाला था। तो मैं इन तमाम चीजों को सुनकर दंग रह गया कि एक बाप की, एक पिता की जो बेबस्ता होती है वो कहीं ना कहीं दिखी, और वो आपको अपना मित्र, अपना भाई मानकर आपको अपनी प्रताड़ना उन्होंने जो है फोन पर बताया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब उतना ज्यादा आज तक हम मतलब कभी टूटा हुआ और बेबस नहीं देखे हैं हम इस पिता को, जो स्थिति थी उनकी।
देखा। चलिए भैया, आप मनीष कश्यप के साथ तब भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, ये जानकर हमें बड़ी खुशी हुई। तमाम लोगों का सवाल था कि आशुतोष कुमार जी जो संघर्ष कर रहे थे, सड़क पर उतरकर बिहार बंद करने का ऐलान कर रहे थे मनीष कश्यप के लिए, वो आखिर मनीष कश्यप की जो है पेशी के दौरान क्यों नहीं आए। तो ये पता चला हम लोगों को कि आप दिल्ली में थे और व्यस्त थे, जिसकी वजह से आप नहीं आ पाए, लेकिन आपने साथ दिया है मनीष कश्यप का, तो बिहार वासियों की तरफ से तमाम आपको बहुत सारी शुभकामना। और मैं जो लोग ये बात को समझना चाहते थे, हमको लगता है को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आशुतोष कुमार जी थे हमारे साथ, भूमिहार नेता, और ये जो है दिल्ली में थे, इसीलिए मनीष कश्यप के पेशी के दौरान ये उपस्थित नहीं हो पाए। मनीष कश्यप के पिताजी डिप्रेशन में चले गए। इसके बाद आशुतोष कुमार को फोन करके बोलते हैं कि क्या गरीब लोगन खातिर न्याय व्यवस्था नहीं बनल बा, और इसके बाद जो है मनीष कश्यप के पिताजी भावुक हो जाते हैं फोन पर ही जो है आशुतोष कुमार को फोन करके। और यहां तक आशुतोष कुमार जी का कहना है कि उन्होंने सुसाइड नोट तक लिख लिया था, क्योंकि उनका बेटा जो है प्रताड़ित हो रहा था मदुरई सेंट्रल जेल में। बाकी इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।